हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप और उनके कुछ नियम। तो एक बार उन्हें फिर से देख लेते हैं, फिर हम सवाल करते हैं। तो दो चर वाले समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c। और समीकरण के हिसाब से यदि समीकरण 1 है तो ये a1, b1 और c1 हो जाएंगे। समीकरण 2 है तो a2, b2, c2 हो जाएंगे। अब इनके अनुपात के आधार पर 3 नियम दिए गए हैं। यदि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और एक हल होगा और संगत होगा, समीकरण संगत होगा। और दूसरा नियम ये है कि a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2 के और बराबर है c1 अनुपात c2 के, यानी तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होंगी और यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी और इसके अनेक हल प्राप्त होंगे और समीकरण संगत होगा। तीसरा नियम है कि a1 अनुपात a2 बराबर है b1 अनुपात b2 के, लेकिन c1 अनुपात c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं जो होंगी वो समांतर होगी और उनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती है और जो समीकरण होगा वो असंगत होगा। तो हम सवाल पढ़ते हैं, चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर दूसरा है अनुपातों a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 या c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती हैं। हमें इस सवाल में केवल रेखाओं के बारे में बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले हम इन समीकरणों को नाम दे देते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ax + by + c बराबर 0। अब क्योंकि ये समीकरण 1 है तो इन्हें a1, b1 और c1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार ये समीकरण 2 है तो इन्हें a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब हम अनुपात निकालते हैं a1 अनुपात a2। तो यहाँ से a1 का मान निकालते हैं तो x का गुणांक यानी a1 5, a2 यानी समीकरण 2 में x का गुणांक 7। अब निकालते हैं b1/b2 यानी b1 और b2 का अनुपात। तो b1 है यहाँ पर y का गुणांक -4, साथ ही हमें चिन्ह के साथ लेना है, और b2 है हमारा 6। अब यदि ये कट रहे हैं तो इन्हें काट दीजिए। 2 से कट रहे हैं, इन्हें काटा 2 बार, इसे काटा 3 बार और माइनस का चिन्ह। अब हम देख सकते हैं कि a1/a2 है जो कि बराबर नहीं है b1/b2 के। ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। तो यहाँ पर हमारा नियम लग रहा है नियम नंबर 1। तो हम जानते हैं कि जब a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 अनुपात b2 के तो हम तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं अतः निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारा 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0।
अब यहाँ पर समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इनका मानक रूप लिखते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसका लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से तुलना करते हैं a1 बटे a2, तो a1 का मान है यहाँ से 9 और a2 का मान है 18। कट रहे हैं, काट देंगे। 9 से काटा एक बार, इसे 9 से काटेंगे 2 बार। अब b1 बटे b2, तो b1 का मान है यहाँ से 3 और b2 का मान है 6। इसे काट देंगे, 1 बटे 2 आ जाएगा। 3 से काटा एक बार, 3 से काटा 2 बार। अब c1 बटे c2, तो यहाँ से तुलना करते हैं। c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24। तो इनको काटा 12 से एक बार, इसको 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24। अब हम देख रहे हैं कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के और ये बराबर है c1 c2 के। यहाँ पर a1 a2 का मान भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 का मान भी 1/2 है और c1 अपॉन c2 का मान भी 1/2 है। तो यहाँ पर हमारा नियम नंबर 2 लग रहा है। तो हम जानते हैं कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के, तो रेखाएं जो होती है समपाती होती है। अतः लिख देंगे, अतः निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। साथियों, आपको वो तीनों नियम याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इनका मानक रूप लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से तुलना करते हैं तो a1 बटे a2, तुलना करने पर a1 का मान 6, a2 का मान 2, तो इससे काटेंगे। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा एक बार। अब b1 बटे b2, यहाँ से b1 का मान है -3 और ये b2 का मान है -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/1। अब c1 बटे c2 का मान ज्ञात करते हैं। c1 है 10, c2 है 9। अब ये यहाँ पर कट नहीं रहे हैं तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम तुलना करेंगे तो a1 बटे a2 जो कि बराबर है b1 बटे b2 के, आप यहाँ से देख सकते हैं a1 बटे a2 भी 3/1 है और b1 बटे b2 भी 3/1 है, तो ये दोनों बराबर हैं। अब c1 बटे c2 को देखते हैं, c1 बटे c2 देखते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे बराबर नहीं है। तो अतः हमारा यहाँ पर तीसरा नियम लग रहा है। तो हम जानते हैं कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। हम लिखेंगे अतः निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं।
और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।